आप जानते शाऊल अनाज्ञाकारिता जलन के कारण नाश हुआ। जब दाऊद को बोला कि इसने लाखों को मारा और शाऊल ने हजारों को मारा, उछल गया अंदर से। बोले बे राजा, मेरे लिए लाखों क्यों नहीं बोला, दाऊद के लिए लाखों क्यों बोला? जलन से भर गया। उस दिन से दाऊद के पीछे पड़ गया, जलन से। आप जानते बहुत सारे लोगों की कमजोरी, अगर किसी की तारीफ उनके सामने हो जाए वो जल उठते हैं। उनको लगता है बुराई करो तो मैं 2 घंटे सुन लूंगा, मुझसे तारीफ किसी की नहीं सुनी जाती, तारीफ बस मेरी करो, तारीफ के योग्य मैं ही हूं। बहुत सारे लोगों को, सबसे ज्यादा लोग आज जलन से नाश हो रहे। जलन एक दुष्टात्मा, एक विचक्राफ्ट है, एक जादू टोना है जलन। जिनके अंदर जलन है उनके अंदर दुष्ट आत्माएं हैं। किसी को बढ़ता देख के जलना, किसी को घर देख के जलना, किसी के सुंदर कपड़ा पहना है तो जल जाना, किसी के घर में कुछ अच्छा देखना तो जल जाना, किसी के बच्चों को देखना तो जल जाना। जलन, इसके पास ऐसा क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं? जलन। जलन में मैं बताऊं, जलन इंसान को अंधा कर देती है, इतनी बुरी है जलन। कहते हैं बुद्धि को खा जाती है जलन। इतना भयंकर पाप है जलन, जिसके कारण शाऊल को चैन नहीं मिला। दाऊद के पीछे पड़ा रहा, पीछे पड़ा रहा, अपनी सारी दुनिया के काम छोड़ के उसी के पीछे पड़ा रहा। लोगों को फिर कोई काम नहीं, बस जिसके लिए जलन उसी के पीछे पड़े रहेंगे, उसको देखना नहीं चाहेंगे और सबसे ज्यादा देखेंगे। बाइबल में लिखा है लास्ट में शाऊल और उसका पुत्र, उसका पूरा परिवार नाश हो गया जलन के मारे। क्या? एक शब्द, उसने लाखों को मारा, उसने हजारों को मारा, एक शब्द, उसके ऐसे जलन उठी, जिंदगी भर दाऊद के पीछे पड़ा रहा शाऊल। इसलिए जलन प्रेयर करनी है आपको। हमें लगता है पवित्रता ही सिर्फ एक ही चीज में, पवित्रता ही आपको पता नहीं, पवित्र मतलब बहुत सारी चीजें पवित्रता ही में आती है। और अगर आपके अंदर जलन होगा वो चीज आपको कभी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आपके अंदर जलन नहीं होगी उससे भी दुगनी चीजें आपको मिलेगी, दुगनी आशीष आपको मिलेगी। बाइबल में लिखा है गेजी के, एलीशिया का सेवक था गेजी, और एलिया का दुगना अभिषेक था एलीशा के ऊपर, एलीशा का चौगना अभिषेक आना था गेजी के ऊपर। गेजी जो एलीशा का सेवक था, और गेजी हमेशा एलीशा के साथ रहना, सारी चीजें, और अगला सारा अभिषेक गेजी को मिलना। क्या हुआ? जब नमान कोढ़ी एलीशा के पास आया और उससे बोला जा यरदन में इतनी डुबकी लगा ले, 7 डुबकी लगा ले, तू चंगा हो जाएगा, तो वो चंगा हो गया। उसके बाद वो बड़ा रथ भर के सोने चांदी वस्तुओं का लेकर आया प्रभु के दास के लिए, नबी के लिए। तो उसने बोला नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, वापस ले जा इसको। उसने बहुत जिद की, वो कहता नहीं नहीं वापस चल जा। अब गेजी ने सोचा अरे इस पहाड़ पे वो वैसी कोई नहीं आता कभी, भूला भटका, इतनी मुश्किल से एक इतना बड़ा राजा का सेनापति आया है, इतना कुछ लेके आया है, बोले फिर पता नहीं मिले ना मिले। प्रभु के दास ने भेज दिया और वो मुड़ा और भागता भागता उस सेनापति के पास गया। बोले अभी अभी कोई मेहमान आए घर में, बोले थोड़ी सी चांदी दे दे, उनको देनी है हमें, थोड़ा सा वस्त्र दे दे हमें उसमें देने। उसे हाँ हाँ लेके जाओ, मैं तो पूरा ही तुम्हारे लिए लाया हूं। बोला नहीं नहीं इतना ही दे दे। ले जाके अपने घर में छुपा दिया। अब एलीशा पूछ रहा है गेजी कहाँ गए थे? गेजी कहीं नहीं, मैं तो यही था। मैं कहाँ गया था? अब जानते झूठे लोग इतने शातिर होते हैं और झूठ इतनी सफाई से बोलते हैं, उनको लगता है सामने बेवकूफ बैठा है। मैं तो कहाँ गया था? मैं यही था। कहता मुझे सब पता है। बोले तू भविष्यवक्ता के साथ रह रहा है। हालेलुया। बोले आज से तुझे जो कोढ़ नमान को लगा हुआ था, तुझे और तेरी पीढ़ियों को आज से कोढ़ का रोग लगा रहेगा। क्यों नहीं लिया? प्रभु के दास ने, प्रभु को दास को पता था ये कोढ़ का प्रतिफल दे। आज
कोढ़ पाप के रूप में गिना जाता है। गेजी को 4 गुना मस्सा पाना था, पर थोड़े से लालच के कारण क्या किया, अपनी पीढ़ियों के लिए, पूरे पीढ़ियों में कोढ़ होएगा। आप अपनी हजारों पीढ़ियों के ऊपर यहोवा की करुणा भी कमा सकते हैं और अपनी पीढ़ियों के ऊपर कोढ़ भी कमा सकते हैं आपके हाथ में।